ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइन रूल, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब साइन रूल की ना दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। पहली कंडीशन साइन रूल की हमारे पास ये होती है कि आपके पास जो ट्राइंगल गिवन होगा वो आपके पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा। दैट मीन्स कि उस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल नज़र आ गया सो देन वी कैन यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर साइन रूल की बात नहीं होगी। लेकिन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है सो देन यस यू कैन यूज साइन रूल और वेदर यू कैन यूज कोसाइन रूल। सो नाउ साइन और कोसाइन में कैसे डिफ्रेंशिएट करें ये बड़ी कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे सामने एक ट्राइंगल है। अगर ये वाला एंगल मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास ए है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होगी स्मॉल ए, और ये वाला एंगल अगर हमारे पास बी है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होगी स्मॉल बी, और अगर ये वाला एंगल हमारे पास सी है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी सी। तो साइन फॉर्मूला जो हमारे पास साइन रूल का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है साइन ए अपॉन स्मॉल ए, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में यू आर गोइंग टू राइट एंगल, देन उसके बाद आपने यहाँ पे लेंथ लिखी, और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर साइन बी अपॉन और ये बी वाली साइड एंड देन साइन सी अपॉन ये सी वाली साइड। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ये वाला भी देखोगे सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये भी हमारे पास क्या है एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी बच्चे ऐसे भी यूज़ करते हैं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे साइन रूल ही यूज़ होगा। तो वो कंडीशन हमारे पास ये है कि आपने देखा ये एंगल है 35 के अगर सामने वाली आपको साइड गिवन है सो दैट मीन्स कि यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो अगर पेयर बन जाएगा सो दैट मीन्स कि यू कैन यूज अ साइन रूल। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पेयर का मतलब होगा कि जो भी आपके पास एंगल गिवन है क्या उसके सामने वाली साइड आपको गिवन है, तो अगर ये गिवन है सो यस आपके पास यहाँ पे साइन रूल अप्लाई हो सकता है। तो अगर पेयर नहीं फॉर्म हो रहा सो दैट मीन्स साइन रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, देन यू विल मूव टूवर्ड्स कोसाइन रूल। पेयर का मतलब वापस से ये है कि एंगल के सामने आपको लेंथ नजर आ रही हो, लेंथ गिवन हो। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला साइन ए मैंने लिखा और डिवाइड बाय ए, फिर हमने यहाँ पे लिखा साइन बी डिवाइड बाय बी, देन मैंने वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ थीटा, और उसके थीटा के बिल्कुल सामने जो ऑपोजिट साइड आ रही है हमने ये 8 लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिखा साइन 35, और 35 के सामने जो भी साइड आ रही होगी आप वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। सो यू राइट 7। नाउ 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बिकम साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 साइन 35 एंड डिवाइड बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बिकॉज आई वांट द वैल्यू ऑफ थीटा तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 8 साइन 35 और डिवाइड बाय 7 इस तरह से कर होगा, और इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए आप सॉल्व करा सकते हो। सो एज यू कैन सी कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। सो वी हैव दिस कैलकुलेटर, सो आई एम राइटिंग साइन इनवर्स, यहाँ पे हमने लिखा 8 साइन 35 ब्रैकेट क्लोज एंड देन आई एम गोइंग टू राइट 7। तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, पहले मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा। ओरिजिनल वैल्यू मैंने आपको बताया था पास्ट पेपर्स कराते हुए कि ओरिजिनल वैल्यू इसलिए लिखूंगा, कभी कभार अगर वो वैल्यू आगे यूज़ हो रही है तो मैं ओरिजिनल वैल्यू ही प्रेफर करूँगा यूज़ करने के लिए। तो ओरिजिनल वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी 40.959 तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस के अंदर हमारे पास एंगल होता है, सो दैट एंगल इज़ गोइंग टू बिकम, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कराऊंगा तो ये होगा 41.0 डिग्री। एंगल हम हमेशा से 1 डेसिमल प्लेस के अंदर लिखते हैं, हमारा पेपर कहता है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ साइन रूल। अगर पेयर फॉर्म हो रहा है तो साइन रूल अप्लाई कर सकते हो, अगर पेयर फॉर्म नहीं हो रहा तो साइन रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड वाली एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सेकंड वाली एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये है कि वापस हम चेक करते हैं क्या वेदर पेयर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यस अगेन वी कैन सी 35 और उसके सामने वाली साइड हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है पेयर ज़रूर फॉर्म हो रहा है। अब जब ये हमारे पास पेयर फॉर्म हो गया सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला साइन ए अपॉन ए हमने लिखा इज इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू राइट साइन बी अपॉन बी हमने लिखा, देन आई एम गोइंग टू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 40.9 डिवाइड बाय एक्स
ये 40.9 है, इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट वाली साइड आएगी डिनोमिनेटर में, और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर मैंने लिखा sin 35 और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड हमारे पास आएगी दैट इज 7. नाउ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा x sin 35 इज इक्वल्स टू 7 sin 40.9 और यहाँ पे जाके 7 sin 40.9, देन आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस थिंग बाय sin 35. तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी एंड अगेन आई कैन यूज़ द कैलकुलेटर. तो मैं कैलकुलेटर आपको यूज़ करके बता रहा हूँ कि आपने कैलकुलेटर इस तरह से यूज़ करना है. सो यू हैव दिस थिंग, आपने यहाँ पे लिखा 7 sin 40.9 एंड देन यू हैव दिस थिंग, ये आपने लिखा sin 35. तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ इज़ गोइंग टू बिकम, ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये हो जाएगी x इज़ इक्वल्स टू 7.990, जिसे मैं यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर लिखूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट 8 पॉइंट. अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको भी ज़रा सेट कर लूँ. 7.99, दिस वॉज 1. अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इन 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म, सो 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी जाएगी, सो दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी नाउ इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7.99 इन 3 सिग्निफिकेंट. तो लेंथ हम लोग देते हैं 3 सिग्निफिकेंट के अंदर और एंगल हम देते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस के अंदर. ये बात हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास साइन रूल की एग्जांपल्स वगैरह क्लियर हुई. साइन रूल के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास पेयर फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पेयर नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब है वहाँ पे साइन रूल नहीं लग सकता. पेयर का मतलब होगा कि एक एंगल और उसके सामने वाली आपको साइड गिवन है तो पेयर फॉर्म हो रहा है. एक एंगल और उसके सामने वाली साइड अगर आपको गिवन है तो पेयर फॉर्म हो रहा है. अगर पेयर फॉर्म नहीं हो रहा सो दैट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स कोसाइन रूल, अदरवाइज साइन रूल. साइन रूल की 2 कंडीशन है. पहली, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. दूसरी हमारे पास ये वाली चीज़ है कि आपके पास पेयर बनना चाहिए, एंगल और उसके सामने वाली लेंथ गिवन होनी चाहिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट साइन रूल.